देखो, writing the rate of reactants and products. Writing the rate of reactants and product of a chemical reaction. देखो भी कैसे करना। अगर आपका ए प्लस बी, पहले तो आप सीधा सीधा लिखिए, बाद में बताएंगे आप। अगर आपका ए प्लस बी और आपको मिला सी, आपको पता है ये वाले रिएक्टेंट से और सी क्या प्रोडक्ट है आपका, तो मैंने बता रेट कैसे लिखते हैं, आर इक्वल्स टू इसका माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी टाइम, और बी के लिए माइनस, ये दोनों प्लस है तो माइनस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, और इस केस में क्या लिखेंगे, प्लस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कोफिशिएंट है सेकंड केस में, जैसे ए प्लस बी और अब सी, these are stoichiometric coefficient A, B and C. The rate of reaction इसके लिए R equals to, जो A होगा ये माइनस 1/A आ जाएगा नेगेटिव, और फिर डेल्टा A अपॉन डेल्टा P, आप ऐसे इसको लिखो। दूसरा, इस केस में माइनस 1/B, माइनस का साइन बताता है कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, डेल्टा B अपॉन देन डेल्टा P, और यहाँ पर आप बताएंगे प्लस, सॉरी ऊपर वाले में ले लिए, इस वाले में प्लस 1/C डेल्टा C अपॉन डेल्टा P, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, उसके अकॉर्डिंग आप रिप्रेजेंट करेंगे कैसे। few एग्जांपल्स, और जिनकी एवरेज होती है उन्हीं पर एप्लीकेबल होता है, अदर्स पे होता नहीं। अब राइट करना है आपको रेट ऑफ रिएक्शन, यू हैव टू राइट N2 3H2 गैस and 2 NH3। आप इसको A ले लो, इसको B ले लो, इसको C ले लो, उसके ऊपर तो रेट आप कैसे लिखेंगे भाई, रेट ऑफ रिएक्शन आर ओ आर कर देते, रेट ऑफ रिएक्शन फॉर N2, कोई कोफिशिएंट नहीं है तो माइनस डेल्टा N2 बाई डेल्टा T। 3H2 के लिए आर ओ आर 4 हाइड्रोजन इक्वल्स टू माइनस 1/3 डेल्टा H2 बाई डेल्टा T।
ये प्रोडक्ट है आपका, दिस इज प्रोडक्ट, दीज आर रिएक्टेंट्स। तो इसके बारे में लिखेंगे, प्रोडक्ट के बारे में। आर ओ आर फोर NH3, तो प्लस 1/2 डेल्टा NH3 डिवाइडेड बाय डेल्टा। इस तरह से आप इसे रिप्रेजेंट करेंगे। दिस द मेथड टू राइट द रेट ऑफ रिएक्शन। और ये मोलर कंसंट्रेशन अलग अलग हो सकती है। जब आप कैलकुलेट करेंगे इतने मोल है, फाइंड आउट द रेट ऑफ रिएक्शन, तो सीधा सीधा यहाँ टाइम रखेंगे, यहाँ मोलर कंसंट्रेशन रखेंगे, देन यू विल गेट द आंसर। ठीक है, अब एक रिएक्शन और दे रहा हूँ, उसका आप मुझे बताएंगे कि कैसे लिखेंगे। राइट द रेट ऑफ reactant and product. Write the rate of reaction product of a chemical reaction. Of a chemical reaction. जैसे मैंने लिखा था अभी 4NH3 प्लस 5H2O 4NO गैस प्लस 6H2O। अब इसके लिए आप लिखेंगे सॉल्यूशन में, ये आप आइडेंटिफाई करें, ये आपके हो गए रिएक्टेंट्स और ये आपके हो गए प्रोडक्ट्स। एक तरफ रिएक्टेंट्स, एक तरफ प्रोडक्ट्स। इसको लीजिएगा, इसके नीचे लिख लेते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन ROR कर देता हूँ। रिएक्टेंट डिक्रीज होगी तो -1/4 डेल्टा NH3 बाय डेल्टा T। इस केस में इक्वल्स टू -1/5 डेल्टा मोलर कंसंट्रेशन H2O अपॉन डेल्टा T। अब इस केस में प्लस 1/4 डेल्टा NO बाय डेल्टा T equals to plus 1/6 delta H2O by delta T. This is the method of writing the rate of a chemical reaction. Clear हो गया आपको? Yes, sir. कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। अगर इंस्टेंटेनियस की बात होती है, इंस्टेंटेनियस के लिए बताता हूँ आपके लिए तो कैसे करेंगे, और इसका पहले ग्राफ बता देता हूँ कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और एवरेज रेट जो होते हैं ट्रू रेट ऑफ रिएक्शन नहीं मिलते, कभी कम कभी ज्यादा हो जाता है। एवरेज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखो भाई यहाँ पर कैसे हम बनाते हैं किसी भी रिएक्टेंट के लिए। ये लिया, यहाँ पर टाइम का कोऑर्डिनेट ले लिया,
एक्स एक्सिस पर, और वाई एक्सिस पर हमने ले लिया मोलर कंसंट्रेशन। ये मोलर कंसंट्रेशन MOL ऐसे नहीं दिख रहा तो इसको सीधा करना, ऐसे दो मोलर कंसंट्रेशन। अगर यहाँ पर रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है नीचे 0, और यहाँ पर रिएक्टेंट की मैक्सिमम कंसंट्रेशन, जब रिएक्शन शुरू होगी तो आपको बताया था मैंने 100 ग्राम है तो 80 ग्राम हो जाएगा, फिर 20 ग्राम हो जाएगा, तो यहाँ से ऐसे कम होती चली जाएगी, ये ग्राफ आ जाएगा। स्ट्रेट लाइन है नहीं है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कर्व है, तो इस कर्व में यानी कि जो भी कोई रिएक्शन होती है पहले बहुत फास्ट होती है। आप जैसे चीनी घोलो पानी के अंदर, शुरू में बहुत फास्ट घुलेगी, फिर एक चम्मच डालो फिर और कम होगी, फिर एक चम्मच डालो और कम होगी, तो धीरे धीरे घुलना कम हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये होगा कि कोई भी रिएक्शन होगी पहले बहुत फास्ट होगी, बाद में स्लो हो जाएगी। तो इसकी यहाँ पर देखेगा रिएक्शन ग्राफ डालते हैं, यहाँ पर x1 आपका आता है, कोई आता है T1 टाइम में, और यहाँ पर कंसंट्रेशन आती है आपकी H2, तो ये आती है T2 टाइम में। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन आपकी आती है X2 वो X1 माइनस X2 अपॉन T2 माइनस T1। X1 की वैल्यू बड़ी है तो सीधे नेगेटिव साइन आ जाएगा, आपको पता है। तो क्योंकि X1 की वैल्यू बड़ी है, X2 छोटी है, तो नेचुरली साइन आ जाएगा आपका वैल्यू नेगेटिव डेल्टा X अपॉन डेल्टा। समझ आ गया आपको? इसकी वैल्यू बड़ी है ना, देखो एक कम है X1 माइनस X2, X2 माइनस X1, X2 माइनस X1, तो दैट यू रिप्रेजेंट द नेगेटिव साइन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इस तरह कैलकुलेट करते हैं, और इसकी लिमिटेशन क्या होती है अभी, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के लिमिटेशन, ट्रू वैल्यू ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन can't be calculated, ट्रू वैल्यू आपसे कैलकुलेट नहीं कर सकते। रीजन, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में स्ट्रेट लाइन में नहीं है, तो स्ट्रेट लाइन में तो पता चल जाता y इक्वल टू mx से कि रेट होगी, यहाँ पर कहीं ज्यादा है तो कहीं कम है। तो इस चीज को ठीक करने के लिए क्या करते हैं, इंस्टेंटेनियस करते हैं। इंस्टेंटेनियस मीन्स किसी भी पॉइंट पर, अगर हम किसी भी पॉइंट पर आप करेंगे, सपोज कीजिएगा, इसे ठीक करने के लिए वी डू कैलकुलेट इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। अगर इंस्टेंटेनियस करनी है तो वो एवरेज को ठीक करने के लिए, और आप ग्राफ लेंगे यहाँ पर बिल्कुल एक्स एक्सिस, यहाँ पर टाइम, यहाँ पर मोलर कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट। अगर यह रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, अभी आपने बताया था कि ये लाइन आ रही थी, और इंस्टेंटेनियसली किसी भी एक पॉइंट पर
आपको इस पॉइंट पर कैलकुलेट करना। तो यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, और कैसे करेंगे भाई, आप इसको टच कर दो, एक लाइन ड्रॉ की, तो टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए हमें जरूरी है कि स्ट्रेट लाइन में लाना पड़ता है, और इसी पॉइंट पर आपका यहाँ से ड्रॉ करिए, ये वाला और ये वाला, यहाँ पर एक्स हो गया और यहाँ पर टी टाइम हो गया। तो ये जो वैल्यू होगी इसकी यहाँ पर इंस्टेंटेनियस, तो माइनस बी एक्स अपॉन डी, so that is called instantaneous rate of reaction। क्लियर आ गया आपको, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, क्लियर है। यानी डी टी टाइम में कितना आपका कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है या कितना कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं। इंस्टेंटेनियस rate of reaction of reactants आप लिखेंगे माइनस डी एक्स को, या लिख सकते हैं, और फोर प्रोडक्ट्स कितना बन रहा है इक्वल टू प्लस डी एक्स अपॉन डी, यू टू राइट, क्लियर हो गया। तो इंस्टेंटेनियस करते हैं एवरेज रेट ऑफ को ठीक करने। आज हमने आपको एवरेज और इंस्टेंटेनियस बताया।